नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो प्रातः 5:54 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। मृगशिरा नक्षत्र है, गंड योग, वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में दोपहर 3:58 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। ध्यान, क्या आपने कभी ध्यान लगा करके देखा है? आप जानते हैं ध्यान का महत्व? अगर आपने कभी लगाया तो आपके साथ चमत्कार अवश्य हुआ होगा। हां, ये सबके साथ नहीं, बात कुछ विशेष लग्नों की है। और वो लग्न कौन से हैं? किस तरह की ग्रह स्थिति में होता है योग? जब जातक ध्यान लगाए तो उसके साथ चमत्कारिक घटनाएं घटित होने लगती हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में, सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कर्क में है, केतु कन्या में, शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा। मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का आज पूरे दिन रात संचरण है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जुलाई दिन मंगलवार, अंगारकी
वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है उस दिन। मघा और रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई शेष और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष ऋषियों की ये जो विद्या है, ऋषियों के लिए, हम मानवों के लिए जो वरदान है, इस वरदान को सीखकर मानव मात्र की यदि सेवा करना चाहते हैं तो देखिए इस लिंक पर आइए। एक प्लेलिस्ट है, इसके वीडियो सारे एक एक करके देखिए। और अगर सनातन धर्म से जुड़ी कोई शंका, कोई समस्या आपके मन में है, पूजा पाठ से जुड़ी कोई शंका या समस्या आपके मन में है, तो सवाल आपके जवाब हमारे नाम का एक कार्यक्रम, इसका भी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसमें आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी तरह के समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका आपको मार्ग नहीं मिल रहा, तो इस तरह की भी समस्या से मुक्ति के लिए कुछ हद तक, बहुत सारे उसमें ऐसे सवाल तो नहीं है कि मैं कह दूं कि सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन कुछ हद तक आपके ऐसे सवाल हैं तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है। समस्या आपकी समाधान हमारे नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप इन सभी प्लेलिस्ट के वीडियोस को देखिए और इससे लाभान्वित अवश्य होइए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ध्यान ये अपने आप में वरदान है। ध्यान से साधारणतया मैं किसी कुंडली में सिद्ध करूं उससे पहले बता देना चाहता हूं कि ध्यान लगाने से बहुत सी परेशानियां, मानसिक अशांति, स्ट्रेस, आजकल 100 में से 90% लोग, मैं कहूंगा 90% लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। जरूरी नहीं कि सभी लोग जिनको दवा चल रही है वही माना जाए कि एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। जिनकी दवा नहीं चल रही है वो भी लगभग किसी न किसी बात को लेकर के उनको घबराहट है, परेशानी है, मानसिक अशांति है, टेंशन है। प्रिय दर्शकों, ये ध्यान वहां वरदान है। इस ध्यान से केवल मन ही शांत नहीं होता, एक नई ऊर्जा का विकास होता है। इस ध्यान से जातक के अंदर, या यूं कहे कि साधक के अंदर, ध्यानकर्ता के अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होता है जिससे उसके मुखमंडल पर एक अलग ही तेज प्रकाशित होने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। अब सवाल उठता है कि ध्यान कैसे लगाया जाए। आज के इस परिवेश में देखा जाए तो हम इतने चंचल मन वाले हैं, इतने अशांत, इतने व्यस्त हैं कि 2 मिनट भी हम शांति से ध्यान नहीं लगा सकते हैं। उस 2 मिनट में भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ हमसे बातें करते रहेगा। हालांकि चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ रूप से ध्यान लगाना चाहे, कम से कम उसको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट का ध्यान करना चाहिए। यह मुश्किल है लेकिन प्रयास करना चाहिए। समय लगेगा लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो इसका प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, स्थिर लग्न कौन कौन से हैं? वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है। ये 4 स्थिर लग्न कहे जाते हैं। स्थिर लग्न में ही ये विशेष, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेष से मीन तक मैं किसी ऐसे पर ये कह सकता हूं कि नहीं भाई आप ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान सब लगा सकते हैं। इस सूत्र को जरा ध्यान से सुनिए। हृदय, ध्यान में हम क्या करते हैं? अपने हृदय प्रदेश में जाकर के वहां पर भगवान का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। कोई विशेष मंत्र इत्यादि हो तो ध्यान के दौरान उस मंत्र का हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और कई बार ऐसे भी ध्यान की प्रक्रिया है जहां बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, ये भी ध्यान की प्रक्रिया। तो ध्यान की अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ ध्यान ऐसे भी हैं जहां मंत्र तक नहीं जपने की मनाही है, ओम तक का भी ध्यान नहीं करना है, बस शून्य, कुछ भी नहीं सोचना, तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्थिर लग्न की। अगर आप स्थिर लग्न की कुंडली बनाएंगे, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली बनाएंगे, तो वृषभ लग्न में चौथे भाव में कौन सी राशि होगी? तो वो भी स्थिर राशि होगी। सिंह राशि जो है वहां पर बनेगी तो भी स्थिर राशि है। तो कहने का तात्पर्य कि इन लग्नों में पहले तो स्थिरता की स्थिति बनी। अब सुनिए कि जन्म कुंडली के लग्न अथवा चतुर्थ में सूर्य, बस ध्यान रखना कि लग्न यही 4 की मैं चर्चा कर रहा हूं। सूर्य लग्न में हो, चतुर्थ में हो, कहीं हो सकते हैं। बुध लग्न में हो या चतुर्थ में हो, शनि लग्न में हो या चतुर्थ में हो, इन तीनों में से कोई ग्रह लग्न अथवा चतुर्थ में हो और उस पर गुरु की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो जातक को ध्यान लगाने में सफलता मिलती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल उठता है कि ध्यान लगा लिया तो इससे कौन सी बड़ी बात है, ध्यान तो कोई लगा सकता है।
असल में ये लोग स्थिर मन से, अगर गुरु की दृष्टि है ऐसे ग्रहों पर, विशेष करके शनि और सूर्य वालों में प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि अगर गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, लग्न अथवा चतुर्थ में गुरु हैं, शनि हैं अथवा सूर्य हैं, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो आपको ध्यान में, मैं जो कहने जा रहा हूं आप आजमाए नहीं है तो आजमा लीजिएगा, घटने वाली घटनाओं का कुछ आभास होने लगेगा। यह बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि केवल प्रकृति ने न तो हाथ में ही, केवल ग्रहों के आधार पर, आजकल तरह तरह की और भी विधाएं हैं जिससे आपके भाग्य को देखा जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रयत्न। जन्म कुंडली अध्ययन भी एक प्रयत्न मात्र है, परंतु यह प्रकृति कैसी है, इसने कुछ भी छुपाया नहीं है। हमारे आने वाले कल को उसने इस सृष्टि के अणु अणु में हर जगह व्याप्त कर दिया है, लिख दिया है। तरीका, ये सब तो तरीके हैं। ये जितने भी आप माध्यम जानते हैं, ये सब माध्यम है जो विकसित किए गए हैं प्रकृति के उस भाषा को पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं। उसमें से एक ये भी है, आपने त्रिकालज्ञों को सुना होगा जो घटने वाली घटनाओं को स्वप्न के माध्यम से आंख बंद करके जान लेते थे। अगर ऐसी कुंडली में स्थिति हो, अब सवाल उठता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे, आपकी कुंडली में योग हो सकता है, कोई ऐसा बहुत कठिन योग है नहीं। अरे ये 4 लग्नों की कुंडलियां तो होती ही हैं, इनमें सूर्य या शनि या बुध का होना कौन बहुत बड़ी बात है। और गुरु की दृष्टि, कोई 5वीं की दृष्टि, कोई 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो आज तक नहीं। पहले आप ध्यान लगाइए, मैंने जो कहा उस बात को सुनिए और समझिए। एक बार ध्यान लगाने की प्रक्रिया में जाइए। 2 मिनट कल बैठ गए और परसों मैसेज कर दिया, नहीं मैंने तो किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसे नहीं, समय दीजिए। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। भोलेनाथ को देखा है, हमेशा समाधिस्थ रहते, वो ध्यान में रहते हैं। ध्यान अपने आप में एक चमत्कार है, प्रकृति प्रदत्त वरदान है। कई तरह की समस्याओं का समाधान है ध्यान। आपको मैं बता दूं कि कई तरह के रोगों तक का समाधान हो सकता है ध्यान से, केवल ध्यान करने से। आपको मैं एक सामान्य सी चमत्कारिक प्रक्रिया समझाता हूं, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए, आज की इस परिवेश में किसी को कैंसर हुआ हो, हम उसको कहें कि ध्यान लगाओ और कैंसर ठीक करो, वो मानने को तैयार होगा? नहीं होगा। आप कोई भी एक अपना रोग ले लीजिए, कोई भी एक परेशानी ले लीजिए, कोई भी, मैं दावा करता हूं हर लग्न के लिए, छोड़ दीजिए इन 4 लग्नों की चर्चा, हर लग्न के लिए ध्यान क्या है इसकी मैं विधा आपको समझाता हूं, समझ लीजिए, जीवन बदल सकता है इससे। आप उस चीज को, आप कोई परेशानी ले लीजिए या कोई रोग ही ले लीजिए, कोई अंग ले लीजिए। मैं एक और तरीका आपको समझाता हूं, चलिए कोई अंग ही ले लीजिए। कोई ऐसा अंग है जिसमें भाई सामान्य फोड़ा फुंसी सुखाने के लिए कोई ध्यान लगाएगा तो उसमें भी क्या मजा। सपोज कीजिए कि किसी का कोई ऐसा अंग है जिस अंग में शून्यता आ गई है, वो अंग काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को ध्यान में आंख बंद करे और ध्यान लगाए और अपने उस अंग में बल महसूस करना शुरू करे, ध्यान में केवल बल महसूस करना शुरू करे कि वो अंग फड़क रहा है, वो अंग चल रहा है, वो अंग हिल रहा है। और सुनिए, सपोज कीजिए किसी को किडनी में कोई परेशानी आ गई है, डॉक्टर ने कह दिया कि किडनी में आपकी इतनी परेशानी है, इतना % खराब है। मैं जानता हूं आज कहूंगा भाई सबसे पहले तो वो व्यक्ति अपना किडनी लेने के लिए लाइन में लगेगा, लीवर लेने के लिए लाइन में लगेगा कि कहीं से मिल जाए उसको। भाई ठीक है, आपके पास पैसा, वो करिए, लेकिन एक बार ये भी देखिए, ध्यान से बड़ा चमत्कार नहीं है कोई। आप ध्यान लगाइए और प्रयास करिए, प्रयत्न करिए अपने किडनी प्रदेश के पास या लीवर जहां है उस जगह पर पहुंचने का। पहले आप, जो आजकल सब जगह चार्ट से दिखाई पड़ जाता है कहाँ किडनी है, कहाँ लीवर है इत्यादि, आपको अगर एक्सरे इत्यादि जो भी उसका निकला होगा उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ, अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाएगा कहाँ ये चीज़ें। अब उस जगह पर आप देखिए जहाँ खराबी है, जो भी रोग है जहाँ खराबी, ये प्रचलित पद्धति है जिससे उस जगह पर देखना, उस रोग में अंतर आ रहा है, ठीक हो रहा है, रोज इस विषय में सोचना, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में वो रोग क्योर होने लगा, वो रोग ठीक होने लगा। ये हो जाएगा। ये है ध्यान का चमत्कार, और ये इन 4 लग्नों में, ऐसी स्थितियों में इनको विशेष प्राप्त है। आपके साथ कई एक चमत्कार हो सकते हैं। आप जीवन में जब जब परेशानी में पड़े, ध्यान का सहारा लीजिए, आपको प्रकृति प्रदत्त वरदान है। ध्यान आपके लिए प्रकृति प्रदत्त वरदान है, आप इसका लाभ उठाइए। चलिए चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, परंतु आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। सो जरा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, विवाद से दूर रहना होगा। लोहा, चमड़ा इत्यादि से संबंधित चीजों को आज खरीदिएगा मत, और अब जरा व्यवहार इत्यादि ऐसा बना करके रखिएगा कि आप विशेष करके जो छोटे हैं, जो आपसे नीचे हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनका आपको अपमान बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो दिन और प्रतिकूल हो जाएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए और अपने शुभ चिंतकों का अपमान मत करिए, उनके द्वारा दी गई राय को मानिए। व्यापारिक स्थल पर देखें तो दिन ठीक है, सहयोग मिलेगा, मन लगेगा काम में। बेरोजगार है तो आपको रोजगार के लिए प्रयास शुरू कर देना चाहिए, सफलता मिलेगी। पर किसी को धन उधार देने लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और अत्यधिक भागदौड़ के कारण बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, थोड़ा थकान भी आपको महसूस होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर है आपके। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है, आप शुक्र के प्रभाव में है, सो बढ़िया है। इत्र में जल मिला करके, नहीं, जल में इत्र मिला करके उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। ऐसे भी आप चाहें तो इत्र को लगाइए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। दिन अच्छा है, तो सफलता मिलेगी, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई अनबन दाम्पत्य जीवन में थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग आज दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र से आज आपको सही सलाह मिलने वाली है, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी तरह की कठिनाई या परेशानी से जूझ रहे थे तो बाहर निकलने का मौका मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, पर विवाद से बचने की कोशिश करनी है आपको। प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी आपकी ज्यादा रहने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश भी आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप दिन ठीक नहीं है। धतूरे का पत्ता अगर आपको मिले तो उस पत्ते पर शहद रख करके कुछ बूंदे, 5-10 बूंदे शिवलिंग के सामने जाकर के रखिए, इससे कुछ लाभ मिलेगा। हो सके तो मसूर की दाल का दान करिए। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। ज्यादातर समस्याओं का समाधान आज आसानी से नहीं मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी आपको बहुत सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य से आप बचिए। और ज़्यादातर कार्य वक्त पर पूरा नहीं हो पाएंगे। जो आपके उच्चाधिकारी हैं आज आपसे नाराज हो सकते हैं, उनके कोप का भाजन बनना पड़ेगा। एक और भी बात है, आपके नीचे के लोगों की गलतियों के कारण भी आज आपको कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। बाकी कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में आज आपको नहीं लेना। बाकी किसी का विरोध मत करिए, ये बात विशेष ध्यान रखिए। आज शांत रहने का प्रयत्न करिए। जब दिन आपका ही ठीक नहीं तो किसी का विरोध करके क्या मिलेगा। प्यार का इजहार करने के लिए भी दिन ठीक नहीं कहूँगा मैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन ठीक है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा जरूर करनी है, दिन ठीक है, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, कान से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन की शिकायत, ध्यान रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के प्रभाव में है। आप अगर फिटकरी हो घर में तो एक टुकड़ा लेकर के अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। शुभता आ जाएगी, धन कम लायक बन जाएगा दिन। लाभ में चंद्रमा है तो धनदायक स्थिति बनेगी, अच्छी खबर मिलेगी। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। नौकरी व्यापार हर जगह महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। आप महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जहां भी रहेंगे लोग आज आपको हाथों हाथ लेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में भी निवेश से आपको फायदा मिलने वाला है। लापरवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी के साथ अच्छा वक्त भी गुजरने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, पर संभव है नींद की कमी से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा
राशि से आपके आज दशम में है, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव में है, बहुत बढ़िया है दिन। चंद्रमा के प्रभाव में आपका होना दिन को बढ़िया बनाता है और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की आज पूजा हो सके तो करिए, कम से कम घी का दिया उनके सम्मुख अवश्य जलाइए। माता का सम्मान जरूरी है। चंद्रमा को ठीक करना है तो सबसे बढ़िया उपाय यही है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आज बड़ी ईमानदारी के साथ आपको काम करना है, किसी का अपमान नहीं करना और कोशिश तो लगातार करनी है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, परेशानी हो, वो दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारियों से भी आज आपको सहयोग मिलने वाला है, ज्यादातर कार्य आपके वक्त से पहले पूर्ण होंगे। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं पूर्व का रुका हुआ कोई काम भी बनने वाला, किस्मत की इसका आज आप आजमाइश कर लीजिए, अच्छा साथ मिलने वाला है। भविष्य को लेकर के भी कोई योजना है आपके मन में तो काम करिए, दिन अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बढ़िया रहने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में है। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में पर शुक्र के प्रभाव में है। आप जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के स्नान करिएगा और किसी अनुभवी की सलाह लेकर के ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइएगा, लाभ मिलेगा। रुके हुए काम भी आज बनेंगे और सफलतापूर्वक बनेंगे। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में सारी जो भी घटनाएं घटित होंगी आपके पक्ष में होंगी। नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति की चाहत रखते हैं तो ये कार्य भी आपका आज बनने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति है। बिन मांगी सलाह से, यानी सामने वाला मांग न रहा हो पर आप हैं कि माने नहीं, जाकर के उसको सलाह देके ही मानेंगे, इससे आपको बचना है। बाकी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी स्थिति आपके पक्ष में है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव लेने के लिए भी अच्छा है, प्रपोजल भेजना है वो भी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में मंगल के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। आपको भी थोड़ा सावधान रहना होगा। धतूरे के पत्ते के ऊपर शहद की कुछ बूंदें डालकर शिवलिंग के सामने जाकर के रखिएगा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहेगी। लगभग हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आने वाली हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता, अज्ञात भय और चिड़चिड़ापन की स्थिति, परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। कार्यस्थल पर भी आपको जरा सजग और सचेत रहना होगा। साथ काम करने वालों का सहयोग न मिल पाने के कारण आज आप परेशान रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी व्यापार की स्थिति मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं कि काम योजनाबद्ध ढंग से करिए, या जो कोई पुराना काम प्लानिंग के साथ चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ मत करिए और अपनी योजना भी गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। जो काम बन जाए इसके बाद ही उसका जिक्र किसी से करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो इधर उधर की चीज़ों में आज समय आपका ज़्यादा जाने वाला है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग, कफजन्य रोग इत्यादि से ग्रसित हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में आप बुध के प्रभाव में है। तो अपने ऊपर सबसे पहले तो फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर के 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज और किसी फूल या पौधे की जड़ में डाल दीजिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है, विशेष करके दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मसला है तो उसमें आपको मन प्रसन्न करने वाली सूचना मिलने वाली है। आर्थिक या ये बात व्यापार पर भी लागू करिए कि व्यापार से संबंधित यदि कोई कोर्ट कचहरी संबंधित परेशानी है तो आपको अच्छी सूचना मिलेगी। बाकी कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में बॉस यदि आपके आजकल नाराज चल रहे थे तो भी आप वहां राहत की सांस ले सकते हैं। पर यह ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त है और उसमें कोताही हो रही, कोताही की संभावना है, तब तो फिर आप राहत की सांस नहीं ले सकते हैं, फिर आप परेशान ही रहेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो यहाँ सफलता मिलेगी। व्यापार का विस्तार करने के लिए दिन ठीक है, पर जो भी काम करिए, जो भी फैसला लीजिए, बहुत सोच समझ करके लीजिए। पैसा आपका फंस सकता है कहीं, और किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना है। किसी की निंदा, किसी की शिकायत, चुगली बिल्कुल नहीं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण ही कहूँगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। बाकी बात यदि आपके स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य पर भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। पेट में जलन की शिकायत, मूत्र से संबंधित परेशानियां। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो आपकी राशि से आज षष्ठ में है, और ये चंद्रमा देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में आप शनिदेव के प्रभाव में है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, फिर अच्छा है होगा दिन आपके लिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई मानसिक चिंता परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी विदेश से जुड़कर धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दोस्त आज आपके लिए आपके बेहद मददगार साबित होने वाले हैं। विशेष करके यदि आपका कोई सरकारी काम फंसा हुआ है तो उसमें दोस्त की मदद से, मित्र की मदद से ही सफलता मिलते दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों का मन काम में लगेगा और काम भी अच्छा चलने वाला है। तो वहीं घर के वातावरण की यदि आपकी बात कर लें तो वो भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। परंतु ध्यान रखना है कि किसी से भी किसी तरह का बहस आज आपको नहीं करना। और बाकी जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विवाह का प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बल्कि जो भी पुरानी आपकी गलतियां थी वो भी सुधरने वाली हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि कोई परेशानी थी तो उससे राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप धतूरे के पत्ते पर शहद की कुछ बूंदे डाल करके शिवलिंग के सामने रखिएगा। साथ ही साथ हो सके तो मसूर की दाल भी आज किसी सफाई कर्मी को दान करिएगा। और जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और जल्दबाजी में किए गए कार्य के कारण केवल और केवल नुकसान होने वाला है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। धन लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। और कार्यक्षेत्र में भी बहुत श्रेष्ठ करने के बावजूद जो सम्मान, जो पुरस्कार आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। कहीं ना कहीं पैसा आपका फंस सकता है। और एक और चिंता दिखाई पड़ रही है, जिद्द के कारण आज आपका काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध में भी ये बात विशेष रूप से लागू करिए कि आपके जिद्द के कारण विवाद, और विवाद के बाद संबंध में विच्छेद तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सामान्य ही रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा। फिर भी जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन कुछ हद तक ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। इत्र जल में डाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। कोई खुशखबरी मिलेगी। आज का दिन संतोषजनक रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। जो भी काम आप करेंगे उस काम में मन भी लगेगा और खुशियां भी मिलेंगी। बाकी आपके सभी काम वक्त पर होने वाले हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह आपका दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में प्रगति दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपके लिए सफलता प्रदायक कहूंगा दिन को। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए तो विशेष सफलतादायी मैं कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने का विचार करें तो कर लीजिए। आलस्य से बचिए। आज सारा काम बिगड़ना है आपके आलस्य से, तो आलस्य से आपको बचना है। विवाह के मामले में दिन अच्छा है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद है उससे भी दूर करने के लिए दिन ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक। आलस्य का त्याग करके बस आगे बढ़िए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का तो ख्याल रखिएगा ही। किसी मित्र के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाने के चलते आज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में है। आप सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दे आइएगा। समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। बाकी ग्रहों की जो सकारात्मक रश्मियां हैं, ऊर्जाएं हैं, वो आपके पक्ष में है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन भी जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापारिक काम से अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और आप किसी पर दबाव भी डालें अपनी बात मानने के लिए तो सामने वाले को आज झुकना पड़ेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, या यूं समझिए खुशियों भरा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। चाहे आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, हर तरह से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में हाँ जरूर थोड़ी परेशानी है। जोड़ में दर्द से आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।